सबनेट्स मीन्स एक नेटवर्क के छोटे छोटे सब नेटवर्क्स। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि हमारी जो नीड होती है हम उसको फुलफिल कर लेते हैं। ओके जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो और कॉन्सेप्ट लिया था प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस का। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जिनके बिहाफ पर आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकते, बल्कि अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। जबकि पब्लिक एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर राउट करवाते हैं। प्राइवेट एड्रेसेस कैन नॉट बी राउटेड ओवर द इंटरनेट। ये देखें, आपके इस केस में देखें, ये एक सी क्लास का नेटवर्क है। कैसे पता चलता है जी? 192 से पता चला। और सी क्लास की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है जी? 192 से लेके 223 तक। अब इस साइड पे, राइट साइड पे मेरे पास बी क्लास का नेटवर्क है। बी क्लास का नेटवर्क स्टार्ट होता है 128 से लेके 191 तक। यानी कि अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेट में ये वैल्यू मिलती है कोई, तो इससे पता चल जाता है कि आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी का है। अब ये एक क्लास सी का नेटवर्क दिया गया है जिसके अंदर 192.168.1 ये नेटवर्क पोर्शन है, और ये जो जीरो है ये होस्ट पोर्शन है। ये बेसिकली एक नेटवर्क एड्रेस आपको दिया गया। होस्ट एड्रेसेस क्या हैं? 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन अप टू 254 तक। आखिरी वाला जो होगा एक 1.255 वो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। इस नेटवर्क के जरिए ये देखें, आप इस राउटर से बाहर अगर जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, स्पेशली इंटरनेट के केस में। मींस कि अगर आप इस राउटर के ऊपर रहते हुए, ठीक है, वो बात जो है वो शायद आप समझ नहीं सकेंगे, उसको लीव करें। फिलहाल ये समझें कि अगर आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो आपकी अपनी कंपनी के नहीं हैं, आईएसपी की तरफ अगर आपकी ट्रैफिक जाना चाह रही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, तो आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हुए नहीं जा सकेंगे। इसी तरह ये देखिए, ये क्लास ए का प्राइवेट नेटवर्क है, ये भी इंटरनेट पर नहीं जा सक रहा। ये क्लास बी का प्राइवेट नेटवर्क है, ये भी इंटरनेट पर नहीं जा सकता। बट आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक लैन के अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके जी, स्पेशल IPv4 एड्रेसेस हैं जी हमारे पास। 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेस है, ये लास्ट टाइम भी बताया था। और ये होस्ट यूज करते हैं टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू देमसेल्फ। मतलब ट्रैफिक भेजते हैं लेकिन अपने आप को भेजते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि आपका जो अपना सिस्टम का TCP IP स्टैक है, जो आपके अपने सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो इंटीग्रेटेड है मदरबोर्ड के साथ। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर का TCP IP स्टैक है वो वर्किंग में है, कोई एरर तो नहीं है, ये उसके लिए लिया जाता है। फिर हमारे पास आता है लिंक लोकल एड्रेस। ये भी एक स्पेशल एड्रेस है जो कि 169.254.00/16, यानी कि ये क्लास बी का एक नेटवर्क है, उसके अंदर पूरा ब्लॉक ये वाला बन रहा है। और ये बेसिकली अगर आपका सिस्टम को आईपी के एड्रेस ना मिल रहा हो किसी भी जगह से, तो वो अपने आप को एक लिंक लोकल एड्रेस असाइन कर लेता है। इसके अंदर वो विद इन अ नेटवर्क तो कम्युनिकेट कर सकेगा, लेकिन अगेन वो इंटरनेट पर नहीं जा सकेगा। फिर ये एक स्पेशल क्लास दिखाई गई है टेस्ट नेट एड्रेसेस। ये बेसिकली टीचिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में यूज करते हैं। इसकी ऐसा डिटेल्स हैं वो आपको गूगल से मिल सकती है। ये देखें, राउटर जो है वो डज नॉट फॉरवर्ड टेस्ट नेट एंड लिंक लोकल एड्रेसेस। तो वो भी बेसिकली आपके एज ए प्राइवेट एड्रेसेस ही यूज हो रहे होते हैं। उनके यूज करते हुए आप इंटरनेट पर नहीं जा सकते। इंटरनेट पर जाने के लिए आपको पब्लिक एड्रेसेस की ही जरूरत है।
फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो लेगेसी क्लासफुल एड्रेसेस हैं वो क्या हैं। क्लास ए के अंदर 8 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है और 24 बिट का होस्ट पोर्शन। क्लास बी के अंदर 16 बिट का नेटवर्क पोर्शन, 16 बिट का होस्ट पोर्शन। क्लास सी के अंदर हमारे पास 24 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है और 8 बिट का हमारे पास होस्ट पोर्शन होता है। क्लास ए बी सी एड्रेसेस 000 से शुरू होते हैं और 223, 255, 255, 255 तक जाते हैं। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका था कि जी ये इसकी रेंज शुरू होती है 0 से लेके 127 तक, अगर पहले ऑक्टेट की वैल्यू आपको ये मिले। फिर इसकी शुरू होती है 128 से लेके 191 तक। इसकी शुरू होती है 192 से लेके 223 तक। तो ये ओवरऑल बता रहे हैं कि ए बी सी एड्रेसेस 0 से शुरू होते हैं, 000 से, और 223 तक जाते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। ये हम चीज़ें क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर ज़रूर आप सुनिएगा, दोबारा से इसको रिवाइज कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीक में मिड एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर सकें। ओके जी, असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस के आईपी एड्रेस बेसिकली हमें देता कौन है, तो वो आईना है पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। और पूरी दुनिया ने फिर आगे फर्दर जो है वो अपने रीजन्स बनाए हुए हैं। जैसे कि हमारा जो रीजन है बेसिकली वो ये एपनिक है, एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन ये बेसिकली हमारा रीजन है जिससे के थ्रू पाकिस्तान को आईपी जो है वो असाइन किए जाते हैं। तो दिस वाज अगेन अ वेरी शॉर्ट लेक्चर। ओके जी, लार्ज नेटवर्क्स मींस के क्लास ए और क्लास बी के नेटवर्क्स हमारे बहुत लार्ज हैं, अंदर होस्ट की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लेट्स सपोज हमारी कंपनी को सिर्फ 10 आईपी चाहिए, तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में आपके पास आईपी एड्रेसेस यूज़ करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है जो कि क्लास सी का नेटवर्क। ठीक है, तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास सी क्लास में भी एक नेटवर्क के अंदर 254 यूजेबल आईपी होते हैं। बिल फर्स्ट कंपनी को सिर्फ 10 आईपी चाहिए, तो कंपनी क्या करे, कंपनी क्या करती है, कंपनी या जो हमारा रीजन है एशिया पैसिफिक रीजन, वो बेसिकली अब जो है उन्होंने सबनेट्स बना लिए हैं। सबनेट बनाने का क्या फायदा होता है कि आपको जितने आईपीस का नेटवर्क एक चाहिए उतने आईपीस का नेटवर्क आप गेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में देखें कि अब 150.50 मींस ये एक बी क्लास का नेटवर्क है, /16 से पता चल रहा है, 16 बिट अगर हो तो वो क्लास बी का होता है। लेकिन एक्चुअल पहचान इसकी क्या है कि आपको फर्स्ट ऑक्टेट में 150 वैल्यू मिल रही है। अब 150.50.00 का मतलब है कि आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर 2⁻16 -2 होस्ट एड्रेसेस आते हैं। बिकॉज थोड़ी सी अब आप लोगों को भी समझ जानी चाहिए, ये 16 नेटवर्क बिट्स हैं, टोटल बिट्स होती हैं 32, तो होस्ट की कितनी बिट्स आई हमारे पास 16। तो होस्ट से हम होस्ट एड्रेसेस निकाल लेते हैं, 2⁻16 -2, तकरीबन 65,534 आईपीस बनते हैं। क्या एक कंपनी का एक नेटवर्क इतना बड़ा हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सबनेट्स बना लेते हैं। सबनेट्स मींस एक नेटवर्क के छोटे छोटे सब नेटवर्क्स। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि हमारी जो नीड होती है हम उसको फुलफिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, जो कि एक डोमेन के अंदर 65,000 डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट जा रही होगी, हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे हमारी जो मैनेजेबिलिटी है और सिक्योरिटी है ये इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। तो ये देखिए, नेटवर्क एड्रेस फिर /16 मार्क्स सपोर्ट अप टू 65,534 host addresses. What network you would ever need to connect that
मैनी होस्ट ऑन वन नेटवर्क। ठीक है, तो दुनिया के अंदर कौन सा नेटवर्क होगा जिसको अपने एक नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट की जरूरत पड़ेगी? तो ये इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा नेटवर्क दुनिया के अंदर नहीं होगा, एक नेटवर्क के ऊपर इतनी ज्यादा होस्ट जो हैं वो उनको अपने नेटवर्क के अंदर यूज करें। तो इस टाइप ऑफ नेटवर्क को कहते हैं फ्लैट नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क्स नीड टू बी सेगमेंटेड इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेटिंग, called subnets, and this process is known as subnetting. इन द एग्जाम्पल आपको ये 5 सबनेट जो हैं वो क्रिएट करके दिखाए गए हैं। अब इस केस में बेसिकली हुआ क्या है, ये देखें, जो आपका 16 बिट पहले नेटवर्क का था वो उसको चेंज करके /24 मीन्स अब 24 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन हो चुका है। अब आपका होस्ट पोर्शन कितना हो गया होगा, 8 बिट्स का। तो ये देखें, अब ये जो 150.50 था ये पहले से ही नेटवर्क के अंदर था। ये जो आपने फर्दर 8 बिट्स होस्ट पोर्शन से बोरो ली और आपने इसको नेटवर्क में ऐड कर दी। इन 8 बिट्स को अब आप यूज करते हुए नंबर ऑफ सबनेट्स बना सकते हैं, जैसे 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया, 5 बना लिया, 6 बना सकते हैं, 7। कितने बना सकते हैं, जितनी आपने नेटवर्क बिट्स बोरो की हैं। नेटवर्क बिट्स आपने कितनी बोरो की हैं जी, 8। तो आप 2 रेज़ दी पावर n यानी कि 2 की पावर नेटवर्क बिट्स 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, 256 नेटवर्क बना सकते हैं। पहला नेटवर्क क्या बनेगा, 150.50.0.0, दूसरा 1.0, तीसरा 2.0, चौथा 3.0, पांचवा 4.0, छठा 5.0, इसी तरह सो ऑन, और आखिरी 255.0, यानी कि टोटल 256 नेटवर्क्स बनेंगे। और हर नेटवर्क के अंदर आपके पास जो होस्ट पोर्शन आप बन रहा है वो भी 8 बिट का है, यानी कि आप 2 रेज़ दी पावर h-2 याद रखें। h मीन होस्ट बिट, और आपको पता है कि होस्ट में से फिर आप 2 आईपी के एड्रेसेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप एक नेटवर्क के अंदर 2 आईपी एड्रेसेस यूज नहीं करेंगे, तो जिससे आप जो हैं आपके यूजेबल होस्ट एड्रेसेस जो इस केस में आ रहे हैं वो 256 की बजाय 254 आ रहे हैं।